जीवन में कुछ क्षण प्रसन्नता के मिल जाते हैं हमें, नहीं तो व्यक्ति वर्तमान में जी कहाँ पाता है। या तो भूतकाल की चिंताओं को लिए बैठे रहता है, या भविष्य की विकल्पों में लगा रहता है कि भविष्य में ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। वर्तमान में जीने का समय है कहाँ इस इंसान को, और विशेषकर अपने लिए जीने का समय कहाँ है इसको। दूसरों के लिए जीता रहता है, लोगों को अच्छा लगे उसके लिए तो पूरा जीवन हमने बर्बाद कर दिया। ये जीवन ही अनंत भाव बर्बाद कर दिए कि दूसरों को कैसा लगना चाहिए। अच्छे कपड़े ऐसे पहनते हैं कि इसमें दूसरों को अच्छे लगे, हमारे लिए चाहे तकलीफ होती रहे। बाल ऐसे रखते हैं इसमें दूसरों को अच्छे लगे, चाहे हमें तकलीफ। चलना फिरना, बोलना चालना, उठना बैठना, खाना पीना, सब किसके लिए होता है? दूसरों के लिए। क्या है आखिर हमारा जीवन? क्या हम दूसरों के लिए जीवन रह गया हमारा? अपने लिए कुछ भी नहीं है। 2 क्षण हम अपने लिए जी रहे हैं यहाँ पे। किसके लिए जी रहे हैं? अपने लिए जी रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी करते हैं, वो लाखों करोड़ों कमाने पर भी वह प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती? क्या लगता आपको? घड़ी धो घड़ी निज नाथ के, नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। घड़ी दो घड़ी निज नाथ के, नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। गुमसुम नहीं बैठो, थोड़ा निज नाथ की महिमा चल रही है, आनंदित होने की बात। घड़ी दो घड़ी निज नाथ के, नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। अपनी प्रभुता बाहर ना भरमाओ। कहीं नहीं बाहर नहीं जाना, कहीं नहीं ढूंढना, बाहर में हमारा कुछ नहीं है, सब अपने पास पूरी संपत्ति लेके चल रहे हैं, सब कुछ। बे गड़विया लोहार देखे आपने, जो अपनी गाड़ी पे पूरी संपत्ति लेके चलते हैं, उसी पे, अरे अच्छी भाषा में बोलो तो, अपनी वो गैया भी साथ में लिए रहते, अपनी खटिया भी साथ में लिए रहते, टेंट वेंट सब सामान, और जहाँ है वहीं पे अपना पूरा सब कुछ है, अपना टेंट गाड़ा, शुरू हो गए धन पीटने। अरे उसमें तो पराधीनता है, लेकिन अपने को वो भी पराधीनता नहीं है, अपनी संपत्ति अपना सर्वस्व अपने में है, कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है? देखना है। घड़ी दो घड़ी निज नाथ के, नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। अपनी प्रभुता
डिप्रेशन टेंशन में चले जाए तो कौन सी दवाई खाना चाहिए? पप्पू भाई साहब के बारे में बता रहा था कि ये दवाइयाँ बहुत सारी जानते पप्पू भाई साहब। कौन सी? दिमाग में अगर थोड़ी गर्मी चढ़ जाए तो कौन सी? ब्राह्मी, कौन सी? ब्राह्मी बूटी। अरे तत्व ज्ञान एक ऐसी औषधि है कि जो हर रोग में काम करती है। एक हर रोग की कौन सी दवा है? एक सीता जंगल में रावण हरण करके ले गया जंगल से, कौन सी दवाई खाई थी? तत्व ज्ञान की। अंजना को 22 वर्ष के लिए पति का वियोग रहा, कौन सी दवाई खाई थी? जंगल में भटकी, कौन सी दवाई खाई थी? चंदनवाला ने कौन सी दवाई खाई थी? अनंगसरा ने कौन सी खाई थी? अनंतमती ने कौन सी खाई थी? और हम कौन सी खाएंगे सिर दर्द पे? एक ही औषधि है हर रोग की और गारंटेड दवाई है। आराम ना मिले तो पैसा भी नहीं लगना। और सही बताएं, जो है उसमें संतोष हो जाएगा आपको। संतोष भाई सब भी बैठे, जितना है जो है उसमें इतना लगेगा कि इतना क्या करेंगे हम, और अधिक की शिक्षा नहीं होगी। जो है वो लगेगा बहुत है। रूखी सूखी खाएंगे और ठंडा पानी। किसकी कहानी चल रही है? किसकी कहानी चल रही है? रामचंद्र जी की कहानी। हाँ, हमारी भी ऐसी कहानियां गाई जाएंगी भाई साहब, तैयार रहो। हमारी गौरव गाथा भी भविष्य में गाई जाएगी। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है बनेंगे भगवान एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, बनेंगे। एक दिन हमारी गौरव गाथा गाई जाएगी, गारंटी है। एक एक बच्चे की गाई जाएगी यहाँ से। अंशिका गाई जाएगी कि नहीं? हमारा जीवन इतना सुंदर होगा, हमारा आचरण इतना सुंदर होगा, दुनिया के लिए अनुकरणीय होगा। देखना है जीवन तो रानीपुर वालों का देखो, अभी भी वैसे अनुकरणीय तो है। जहाँ भी जाते हैं नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही चलना चाहिए, तब तो कोई बात है। दुनिया भले पंचम काल में जिए, लेकिन हमारे यहाँ तो चौथा काल लगा रहता है सदा का। कौन सा काल? चौथा काल लगा रहता है। यहाँ तो सब आनंद करते हैं। मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा। आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा, आत्म को आत्म में घोल 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 घोल, आत्म को आत्म में घोल। तेरा प्रभु तुझी में डोले, तेरा प्रभु जी के बोल, तेरा प्रभु तुझी। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट में ही है तेरे घट घट का वासी। अंतर का कोना टटोल टोल टोल टोल, अंतर का कोना टटोल। तेरा प्रभु तुझी में डोले, तेरा प्रभु जी ये महान जन शासन है। किसी का जीवन कभी भी बदल सकता है। एक क्षण में
कितना ही बड़ा पापी हो, एक क्षण में समस्त पाप धुल जाते हैं। यह भगवान वीतरागी देव के जिन शासन में ही कमाल है। कुंडल मंडित बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि उसने हरण कर लिया था। किसका हरण कर लिया था? पिंगल की स्त्री का। और राजमहलों में रहने लगा, उसको रखने लगा, भोगों को भोगने लगा, बहुत उत्पात मचाता था बाहर जाके, क्योंकि उसका जो दुर्ग था, जो कोट था, वो इस तरीके से अभेद था कि दूसरा उस पर आक्रमण नहीं कर सकता था। निश्चिंत होकर जी रहा था, भोगों को भोग रहा था। लेकिन भाई, इन भोगों में अगर सुख शांति होती तो आज तक भोगों को भोग के हम सुखी हो गए होते। भोग बुरे भव रोग बढ़ावें, बेरी हैं जग जिय के, और बेरस होए विपाक समय, अति सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से विषधर से भी अधिके दुखदाई, और धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ सहाय। दुर्गति में जाना हो तो भोगे में लगे रहो, अगर सुगति चाहिए है तो आत्मा का भोग करो, पंचम गति चाहिए है तो आत्मा का भोग करो। कुछ करना नहीं है, कुछ करना न धरना, मगन रहना, कहीं नहीं जाना है, सब कुछ अपने पास है, सब सर्वस्व अपने पास है।